मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जेलें जो हैं मुस्लिम नून के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज मैं पाकिस्तानी कौम को मुखातिब करते हुए ये कहना चाहता हूं कि कभी किसी ने ऐसा लीडर देखा जो अपनी शदीद बीमार बीवी को लंदन छोड़कर जानते पूछते हुए कि उसको जेल भेजा जाएगा, वो अपनी बीवी को छोड़कर अल्लाह के हवाले कर कर अपनी बेटी की उंगली थामकर जेल चला गया और इमरान नियाज़ी के इंतकाम का सामना किया। और आज कौम ने देखा 3 साल होने को आए हैं इस हुकूमत को बने हुए। ये हुकूमत नहीं, ये जाली हुकूमत है। और नवाज शरीफ से शुरू हो, मरियम बहन, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, हाफिज नुमान, हनीफ अब्बासी, मैं किस किस का नाम लूं, और राना सनाउल्लाह जिसपे कुछ नहीं मिला तो हीरोइन डाल दी। आज पूरी कौम ने इस एहतसाब तमाशे का मंतकी अंजाम देख लिया कि 3 साल बदतरीन इंतकाम के बावजूद नवाज शरीफ के सिपाहियों के खिलाफ और शरीफ खानदान के खिलाफ एक भाई की क्वेश्चन साबित नहीं कर सका। और ताजा ब्रॉडशीट का मामला हो, ब्रॉडशीट का मामला हो तो ये जो कागज लाते ना रात को टॉक शोज में बैठ के कि ये सबूत मिल गए, पाकिस्तानी कौम से रोज झूठ बोलते हैं, तो ब्रॉडशीट के जो केस है जो बर्तानिया में चल रहा है उसमें खुफिया मुलाकातें करते हैं, कहते हैं पाकिस्तान के बैंकों से जो दौलत आवाम के टैक्सों से जमा हुई वो हमने आपको फीस जमा करानी है, हमने आपको उसमें कट मांगते हैं। ये इमरान नियाज़ी के जो किराए के तर्जुमान हैं, रेमंड डेविस का, डेली मेल का जो डेविड रोज का कागज लहराया गया, देखो आज शहबाज शरीफ पकड़ा गया, मनी लॉन्ड्रिंग हुई। ये मैं नहीं कह रहा, बर्तानिया की अदालत के जज के सामने उस डेली मेल के डेविड रोज के वकील ने कहा, जब अदालत ने पूछा कि क्या मामला है, उसने कहा कि मेरे पास तो ना कोई सबूत है, ये तो सारी कहानी मफरूज़ पर मबनी है, शहबाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का हमने इल्जाम नहीं लगाया। और मेरे साथियों सुनो, अभी मेरी बात सुनो, ये बातें इंतकाम की है। सुनो, इंतकाम की आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही, और जब मिलता कुछ नहीं है तो उसको गुस्सा आता है,
और वो आज गुस्सा पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम पे निकालता है। आज सुनो, आज छठा हफ्ता है, आटे दाल चीनी में 6 हफ्तों से मुसलसल इजाफा हो रहा है और ये कहते हैं साफ चली शफाफ चली। कितना अरसा बीत गया। ये एक तरफ मफरूजा पर मबनी इल्जामात मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर और दूसरी तरफ दिन की रोशनी में आटा चोर चीनी चोर पकड़े जाते हैं। काबीना की जो कमेटी बनाई वो चीख चीख कर रिपोर्ट कहती है कि इन्होंने पहले चीनी खुद एक्सपोर्ट की, बाद में महंगी इंपोर्ट की, अरबों रुपए का गबन हुआ। पंजाब हुकूमत ने 3 अरब की सब्सिडी दी आटे के साथ भी। पहले आटा इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया, फिर इंपोर्ट किया और आटा आज जमीन आज आसमान से बातें कर रहा है। उसी तरह दवाइयों में 350% इजाफा किया। तो ये फिर देखो, मेरी बात सुनो, ये जमा फिक्री है पाकिस्तानी कौम के लिए कि आटा चोर चीनी चोर दवाइयां चोर के खिलाफ आज भी वो काबीना का हिस्सा बन के बैठे हैं, काबीना में बैठे हैं और इन झूठों की दीदा दलेरी देखो कि उन्हीं को साथ बिठाकर रियासत मदीना की बात करता है। ये 3 सालों में अल्लाह ताला ने इनको पाकिस्तानी कौम के सामने जो बेनकाब किया है, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। और इमरान खान, इंतकाम की जो तुम्हारी आग ठंडी नहीं हो रही, इस पाकिस्तान की कौम की खातिर हमने जेलें देखी है। जितनी कुर्बानियां इस पाकिस्तानी कौम के लिए देना पड़ेगी देंगे, लेकिन अब तुम्हारा जो मैं हिसाब करूंगा इंशाल्लाह। और सुनो, और बनी गाला में बैठकर मजदूर का घर गिरा देता है, हुक्म देता है बुलडोजर लेकर गरीब की झोंपड़ी गिरा दो। ये नाजायज तजावुजात है। किसी की गरीब की छत है, किसी बेवा किसी यतीम के सर पर छत है, उसको गिरा दो। ये नाजायज तजावुजात है। लेकिन बनी घाला के नाजायज तजावुजात अपनी नाक के नीचे 12 लाख देकर उसको सिक्योर कर लेता है कि ये जायज है। ये दोहरा मयार है। हमें कहता था 4 हल्के खोलो, वो 4 हल्के खुल गए, उस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। और अभी नई जख्म खुर्दा क़यादत ने देखा कि नौशहरा में लोगों ने कहा कि तुम नवाज शरीफ को डाकू कहते हो, तुम नवाज शरीफ पे झूठे इल्जामात लगाते हो, तुम शहबाज शरीफ जिसने इस सूबे की खिदमत की, मेट्रो बनाई, अरबों के मंसूबे लगाए, उसको चोर कहते हो। हमने 3 साल में तुम्हारा ये दोहरा मयार, तुम्हारा झूठ मुस्तरद किया। नौशहरा के लोगों ने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला किया। ये अवाम का फैसला है। और नौशीन इफ्तिखार जीत रही थी, रातों रात पोलिंग एजेंट्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को 23 पोलिंग स्टेशन में अगवा कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन चीफ सेक्रेटरी को, आईजी को ढूंढता रहा। सुबह वो टोली की शक्ल में आगे की धुंध थी, हर तरफ मायूसी की धुंध फैली हुई है। गुर्बत के डेरे, बेरोजगारी हर गरीब आदमी के घर पे दस्तक देती है। और यहां पर माओ के बाप, माएं खड़ी है,
मजदूर जब ये सोचता है कि उसकी बेटी रात को जब रोती है वो किसी तकलीफ से नहीं, वो भूख से रोती है, तो उसमें क्या बीतती है, ये बनी गाला के महलों में बैठे हुए को समझ नहीं आ रही। लेकिन हाँ, पाकिस्तानी अवाम को समझ आ चुकी है कि जब नवाज शरीफ को निकाला गया उस वक्त तरक्की की शरह 5.8% थी। और सुनो, ये 72 साल में पहली मर्तबा हुआ कि आज इस इमरान नियाजी के दौर में तरक्की की शरह 0 हो गई है, 0। और सुनो मेरी बात सुनो, पाकिस्तानी कौम जाग चुकी है और हमने 14,000 अरब कर्जा लिया 5 सालों में। 16 घंटे बिजली की लोड शेडिंग होती थी, 12,000 मेगावाट के बिजली के मंसूबे लगाए, लाहौर से कराची तक